कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं यूरोप सिटी को, जहाँ पर सारे आम लोग मासूम चकली कबूतरों की तरह दौड़ धाम कर रहे थे और उस शहर से भागने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि दोस्तों उस शहर में कुछ कंजूस मामूली मामू आतंकवादियों ने हमला कर दिया था और वो बिछड़े सारे आम लोगों को मार रहे थे। ऐसे में हम देखते हैं गर्भवती महिला जिसका नाम था रोजी और उसके पति को, जो किसी माफिया के सहारे डील करके एक शिप में बैठकर वहां से जाना चाहते थे और उसके साथ कई और मासूम लोग भी शामिल थे। इसलिए माफिया गैरकानूनी तरीके से एक कंटेनर के अंदर सारे आम लोगों को चढ़ा देता है, लेकिन लोगों की संख्या ज्यादा थी, इसीलिए आधे आम लोगों को उसे दूसरे कंटेनर में चढ़ाना था और टाइम नहीं था। इसीलिए रोजी और उसका पति दोनों अलग अलग हो जाते हैं और रोजी इस बात से काफी दुखी हो जाती है। रोजी का पति जिस कंटेनर में था वो तो ट्रक में वहां से लोड होकर चला जाता है, लेकिन रोजी का कंटेनर लोड हो उससे पहले वहां पर माफिया का लीडर आ जाता है, जो कि चेकिंग कर रहा था कि इस साले कंटेनर के अंदर कोई मामूलोग आइटम तो नहीं है। इसलिए वो वहां पर चेक करता है, लेकिन कंटेनर के अंदर दोस्तों 2 पार्ट थे और सारे आम लोग दूसरे कंटेनर में थे। लेकिन वहां पर थोड़ा सा शोरगुल होता है और माफिया और उसके आदमी बेफाम गोली चला देते हैं, जिसमें सारे आम लोग मारे जाते हैं सिवाय रोजी, क्योंकि रोजी एक बक्से के ऊपर चढ़ चुकी थी, इसलिए वो वहां पर बच चुकी थी। 1 घंटे के बाद रोजी को मौका मिलता है और वो किसी दूसरे कंटेनर में चली जाती है। अभी वो कंटेनर दोस्तों लोड होकर शिप में सवार हो जाता है और शिप निकल जाती है रसिया जाने के लिए। शिप जैसे ही अपना आधा रास्ता तय करती है, मतलब कि बीच समुद्र में पहुंचती है, तभी बहुत बड़ा तूफान उसके सामने आता है, जिसमें कई सारे कंटेनर वो सरक जाते हैं और वो पानी में गिर जाते हैं। एक होल से वो देखती है कि दूसरा कंटेनर भी पानी में है, लेकिन उसमें लोगों की संख्या ज्यादा थी और उसमें उसका पति भी था, जो कि वजन ज्यादा होने के कारण वो कंटेनर पूरा का पूरा समुद्र के अंदर डूब जाता है और सारे लोग वहां पर मारे जाते हैं। और ये नज़ारा देखकर हमारी रोजी की पैरों के तले जमीन खिसक चुकी थी दोस्तों, क्योंकि ये नज़ारा वाकई में बेरहम था। रोजी देखती है कि कंटेनर में होल है और पानी समुद्र का अंदर आ रहा है, इसलिए उसे वहां पर कंटेनर के अंदर टेप पट्टी दिखाई देती है और उसके सहारे वो कंटेनर के छेदों को बंद करने की कोशिश करती है, जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा मदद मिली थी, क्योंकि पानी 70% कम हो गया था कंटेनर के अंदर आना। रोजी को तकलीफ भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि वो एक गर्भवती महिला थी, यानी कि एक प्रेग्नेंट औरत, और ये सिचुएशन दोस्तों सिर्फ औरत ही समझ सकती है, आप जैसे और मेरे जैसे बालू बकवास लोग नहीं। रोजी कंटेनर में चेक करती है तो उसमें खाना था, थोड़ा सा पानी था, थोड़ी सी चॉकलेट थी। अभी मैं दोस्तों आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सीधे पॉइंट पर आता हूं, क्योंकि बकवास बातें करना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं। 45 दिन होने के बाद भी रोजी कंटेनर के अंदर खाने पीने की चीज़ें थी, उसके सहारे वो जिंदा थी, लेकिन अभी वो खाने पीने की चीज़ें भी खत्म होने लगी थी और कंटेनर भी दोस्तों जवाब दे चुका था, क्योंकि हर एक दिन एक टैप खुल जाती और उस होल से पानी आना शुरू हो जाता। रोजी उसे वापस बंद कर देती और ऐसे ही वो दिन पे दिन गुजार रही थी। पूरे के पूरे 60 दिन हो जाते हैं, लेकिन अभी तक रोजी उसी कंटेनर में फंसी हुई थी। उसे ना ही किसी की मदद मिली थी और ना ही किसी से कांटेक्ट हुआ था। रोजी का मोबाइल भी दोस्तों टूट चुका था, इसलिए वो बाहर से भी किसी की मदद नहीं मांग सकती थी। दिन पे दिन बीतते जा रहे थे, इसलिए रोजी के पास सिर्फ अभी 5 दिनों का ही खाना था। अभी रही पानी की बात, तो पानी तो रोजी ड्राई क्लीनिंग करके पी लेती थी। 2 दिन बाद रोजी के 9 मंथ कंप्लीट हो चुके थे और उसके पेट में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। रोजी कुछ सोचे समझे उसे पहले कंटेनर में ही उसकी डिलीवरी हो जाती है और उसका बच्चा उसके हाथों में आ जाता है। रोजी की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था दोस्तों, क्योंकि आखिर माँ तो माँ होती है और माँ जैसा कोई भी नहीं है, और ये खुशी सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। 5 दिन भी बीत जाते हैं और रोजी के पास जो खाना था वो सारा खत्म हो चुका था। अभी सारी जगह से कंटेनर पैक था, इसलिए रोजी ट्राई करती है कंटेनर के ऊपर का दरवाज़ा ओपन करने की, जिसमें वो सक्सेसफुल भी हो जाती है। लेकिन कंटेनर के ऊपर चढ़ने के वक्त रोजी को वहाँ पर चोट लग जाती है अपने पैरों में, जहाँ से काफ़ी ज़्यादा खून बहने लगता है। रोजी वहाँ पर अपना कपड़ा डालकर वो घाव को बंद कर देती है, जिससे रोजी को काफ़ी राहत मिलती है। समुद्र में रोजी को एक छोटी सी मछली दिखाई देती है, जिसे वो पकड़कर खाती है और अपनी भूख और प्यास दोनों बुझाती है, क्योंकि पानी तो उसके पास था ही ड्राई क्लीनिंग करके। लेकिन अभी दोस्तों कंटेनर डूबने की कगार पर पहुंच चुका था, क्योंकि कंटेनर अभी 70% तक भर चुका था पानी से और रोजी को पता था कि 1-2 दिन में यह कंटेनर डूब जाएगा।
इसलिए कंटेनर के अंदर बॉक्स से प्लास्टिक के डब्बे निकले थे। उसके ज़रिए रोजी ने एक बेड़ा बनाया था जिसमें उसने अपने बच्चे को रखा था, क्योंकि उसे अपनी परवाह नहीं थी, लेकिन वो किसी भी तरह से अपने बच्चे को ज़िंदा रखना चाहती थी। इसीलिए उस बेड़े में उसने अपने बच्चे को रखा था और वो बेड़े के पास थी। अभी दोस्तों यहाँ पर रोजी के पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि अभी रोजी को कोई बाहरी आदमी या बाहरी इंसान ही बचा सकता था। लेकिन दोस्तों भगवान भी रोजी के साथ था। इसलिए अगले दिन एक कपल अपनी नाव में बैठकर मछलियां पकड़ रहे थे, जो देखते हैं कि एक बेड़ा है। वो वहाँ पर जाते हैं तो बेड़े में उसे एक बच्चा दिखाई देता है और वो बेड़े को अपनी बोट में ले लेते हैं। बोट में मौजूद औरत देखती है कि बेड़े से एक रस्सी बंधी हुई है। जैसे ही वो कपल उस रस्सी को ऊपर खींचते हैं तो दोनों चकमका जाते हैं, क्योंकि उस रस्सी से रोजी बंधी हुई थी, जो कि पूरी के पूरी तरह से मर चुकी थी। रोजी का मुंह देखकर कपल समझ जाते हैं कि रोजी की मौत 19 घंटे पहले हुई है। यह नज़ारा देखकर दोस्तों वो कपल भी काफ़ी दुखी हो चुके थे, लेकिन उन दोनों को कोई संतान नहीं थी, इसलिए रोजी के बच्चे को वो गोद ले लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मूवी की सैड एंडिंग हो जाती है, क्योंकि इसे हम हैप्पी एंडिंग तो बोल नहीं सकते। कैसी लगी मूवी या कमेंट में बताना ज़रूर, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।